नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का अर्थ भगवान बता रहे हैं, श्रद्धावान ही हमको जान सकते हैं और वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम लोग गुरु जी का पास बैठा हुआ था, तुम लोग इस शब्द का अर्थ क्या समझ रहे हैं? श्रद्धा का अर्थ क्या है? हम लोग नया नया एंट्री हुआ था, मैंने भर्ती हुआ ना, इससे तो यार ऋषिकेश जाता था, कैलाश मठ में भाई इधर उधर, तो क्या नया एंट्री हुआ, मुंडन देख के बोलते थे नया एंट्री हुआ। और कैसे बैठ के साधना करते, खड़ा होके, ना बैठ के, ना सो के, ना चलते चलते। और हम लोग से बड़े जैसा बोलते हैं, हंसी मजाक ठट्टा करते थे। तो हम लोग बोलते हैं आप जैसा भी समझ लो, भगवान को 24 घंटा याद ही करना है। चलते चलते बोलो, क्या बैठे बोलो, क्या खाते खाते बोलो, क्या कहीं घूमते हुए बोलो, भगवान यही बोला है, जो वही मेरा को 24 घंटे याद कर सकते हैं, जो श्रद्धा है। अब श्रद्धा का अर्थ हम लोग का समझ में नहीं आया, जो श्रद्धा किसको बोलते हैं। हम लोग तो शास्त्रों का अध्ययन कर लेते, लेकिन शास्त्रों का जो शब्द का अर्थ हम लोग को समझ में नहीं आते। तो इसीलिए गुरु जी बोला पहले अर्थ को जानो, फिर आगे बढ़ो। ये सही बात है, हाँ। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोला, श्रद्धा का अर्थ है 100% विश्वास और 100% निष्ठा। विश्वास और निष्ठा, जो विश्वास कभी भी किसी समय कमी ना हो, किसी भी परिस्थिति में। जैसा प्रहलाद का विश्वास था, प्रहलाद का विश्वास, सामने मौत खड़ा है, मौत का मुंह में डाला जा रहे, तब भी उसका विश्वास बदला नहीं। उसका पिताजी बोलते हैं बता, अभी भी बता, तो उसने बोला नहीं, वही हरि सब है। तो फिर हो गया।
तो इसी प्रकार हम लोग का सबसे इसी में कमी है, विश्वास में और निष्ठा में। किसी का विश्वास है लेकिन करते ही नहीं, और किसी को करता है तो विश्वास नहीं। समझ में आया? अब गुरु जी के पास जो आता था, बोले गुरु जी आप दीक्षा दे दो। बोले देखो मेरा पे विश्वास होता है, जो दिन विश्वास होगा वो दिन आके मंत्र मांगना। गुरु चेला बनाएगा ना चेला गुरु बनाएगा। तो तू मेरे को गुरु बनाना है ना मैं तेरे को चेला। तो आजकल देखा जाते हैं सबसे ज्यादा जो चेला गुरु बनाने आते हैं, तो इसीलिए सबसे कमी तो इसी जगह हो जाती है। जब गुरु चेला बनाते हैं तो बहुत स्ट्रांग होता है उसमें, क्योंकि वो उसको तैयारी करते हैं हर परिस्थिति में। जैसा हम लोग का इसको तैयारी करके पहले देखा फिर छोड़ा। तो बोला जैसे कुमार कुमार क्या करते हैं, पात्र तैयार करते हैं। तो पात्र कैसे तैयार होते हैं? तो गुरुजी हम लोग को सुना है पात्र कैसे तैयार होते हैं। जैसा फरवा से मिट्टी काट के लाते हैं, तो एक जगह पहले महू से जमा हुआ था, उस महू को कटा। महू को काटने से महू कटेगा नहीं, इसीलिए फरवा मारना पड़ेगा। बिना फरवा बना वो कटेगा नहीं मिट्टी। तो उसको मिट्टी काट के लाया, फिर वो बना हुआ अभी भी पत्थर का मापी वो मिट्टी का ढेला बना हुआ है। अब उसको हाथड़ा से तोड़ तोड़ के चूर चूर कर दिया। चूर चूर कर उसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर रह जाती, जैसा पत्थर है जो पात्र बनाने में वो तोड़ देगा, ईटा है, कंकर है, घास है, कोई भी पेड़ है, वो बीच में आएगा तो वो भी पात्र को नहीं बनाने देगा। सब कुछ निकालने के बाद पानी डालती, पानी डाल के उसको पैर से कुचलती। पैर से कुचलने के बाद तो यही है उसको जो भक्ति का रस देते हैं, और उसके साथ उसको अहंकार को तोड़ते हैं। अहंकार जब तक रहेगा, मैं करते रहेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना पात्र बन सकते। इसीलिए वो मैं को खत्म करने के लिए वो पैर से कुचलते हैं। जब मिट्टी एकदम मलाम हो जाती, जिधर उसको घुमा उधर घूम जाती, तभी वो पात्र बनाना शुरू करते। पात्र बनाने के बाद भी उसका मन में, बुद्धि में, देह में आसक्ति है। आसक्ति सूरज का धूप में रख देते। वो गीला जो पात्र होता है ना, उसमें पात्र तो बन गया, किसी को गिलास बना दिया, किसी को लोटा बना दिया, किसी को हंडी बना दिया, किसी को कलश बना दिया, किसी को मटका बना दिया। पात्र तो बन गया, लेकिन ना उसमें पानी रख सकते हैं, ना आग में बैठा सकते हैं। तो इसीलिए पात्र गल जाएगा ना तो फट जाएगा। इसके बाद वो जब सूख के एकदम सारी रस को खींच देते हैं सूरज का प्रकाश, तो क्या होता है, जो एक जगह बैठ के हर रोज तपना पड़ता है, माना मन को चारों तरफ से हटा के एक जगह स्थिर करना पड़ता है। एकाग्र पड़न तपो, सबसे बड़ा तप है चारों तरफ से हट के एक जगह स्थिर रहना। उसके बाद उस हंडी को जब सूख जाती है तो आग का गोला में डाल देते हैं। आग का गोला में जब डाल देते हैं तो उसका आग का टेम्परेचर से कोई टिकता है, कोई टिकता नहीं। फटा फटा हुआ फट जाते हैं, तो वो पात्र फिर और कोई काम में नहीं आते। उसके बाद जो आग से निकालते हैं वो पात्र, वो आग में बैठाओ क्या पानी रखो, और गलेगा नहीं, फटेगा नहीं। तो ये हुआ, गुरुजी बोला पात्र।
तो गुरु पात्र बनाते हैं, किसी को उसको प्यार देते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को क्या क्या करते हैं। हाँ? हमने वहाँ गणेशपुरी, जो यहाँ स्वामी मुक्तानंद का आश्रम है, कई से करोड़ का, तो नित्यानंद उसका गुरु था, उसको गाली देता, भागो, पत्थर मारता था, ईंट लाठी से पिटाई कर देता। लेकिन नित्यानंद इतना कुछ करने के बाद भी उसने बोला, गुरुजी आप जो भी कुछ करो, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। तो एक दिन खुश होकर बोला, जाओ बेटा, ये टोपी लो और रुद्राक्ष का माला दिया, जाओ मौज करो। आज कई करोड़ का प्रॉपर्टी बना दिया, कितना डॉक्टर, कितना इंजीनियर। क्योंकि हमारा भक्त जो कपूर साहब है, कपूर साहब का जो लाइब्रेरियन कपूर साहब था, उसको एक सिस्टर रोहतक मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में था। वो स्वामी मुक्तानंद का आश्रम में था। उसने एक दिन मुक्तानंद जी बोल रहे, यहाँ देखना तेरा अंडर में 100 डॉक्टर, विदेशी डॉक्टर काम करेगा, यहाँ देखना 5,000 रूम बनेगा। बोले गुरुजी 2 तो रूम है, हाँ, और 2 रूम, एक लेडीज का एक जेंट्स का, जो हम लोग का पहले हाल था। रहने का और एक नलका है, उससे नहाना, उसी में लैट्रिन बाथरूम जाना, वही सब। और आप 5,000 रूम बनेगा, ये सपना देख रहे हैं ना, दिमाग खराब है। नहीं, उर्मिला, उसका नाम उर्मिला है। नहीं उर्मिला, तो देख लेना, 2 साल 3 साल का तो सब बन जाएगा। अब वही गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद वो चमत्कार दिखाने लगा। इतना पैसा, इतना कहां से आ रहे, कैसे आ रहे, वो आश्चर्य हो गया। इनकम टैक्स वाला उसको रेट डाला, रेट डाल के बोला, स्वामी जी आपको पैसे कहाँ से आते? उसने एक तालाब दिखाया, बोला ये तालाब से आते। अब तालाब में उसने हाथ डाला, डाल के दिखा दिया रुपया, तालाब में फेंक दिया। अब इनकम टैक्स वाला जितना भी अफसर वहां जाके रेट डाला, तो देखा मगरमच्छ घूम रहे, कोई उतार ही नहीं पाया। तो चमत्कार तो क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे किया हो रहा है, गुरु का कृपा होने से वो कहां से कहां पहुंच जाते। वो मैं भी आज दृष्टांत स्वरूप, मैं भी उसका गुरु का कृपा से, वही जो कृपा का अर्थ क्या बताया, कृपा का हाथ उठा के नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं क्री धातु से कर्म करके पाना। गुरु जो बोलता है वही करना पड़ेगा। अपना मन माफिक चले तो वो नहीं कुछ बन सकते हैं। ना मेरा मन से आते हैं, ना किसी का बात सुन के मैं चलता हूं। गुरु जी जो बता के गया, मैं उसी लकीर में चलता हूं आज भी। क्योंकि गुरु जी आज 36-37 साल हो गया शरीर छोड़ के चला गया। लेकिन आज क्या हो रहा है, गुरु जी बोला जहां साधन भजन, वहां हर चीज का समृद्धि होगा, वहां आनंद से भरा रहेगा। तो आज वही मैं देख रहा हूं। यहाँ का जंगल था, हा? जो पहले आया वो लोग सभी जानते हैं इस जगह का स्थिति क्या था। और आज वो परिवर्तन अपना आप ही हो रहे, कैसे हो रहे, कैसे वो ये कर रहे, कुछ भी पता नहीं। गुरु जी हमको बोल के गया था, जो यहाँ रहने का और खाने का खर्चा बिल्कुल नहीं किसी को करना, यहाँ सेवा करना, जो तेरा पास मिलता है वही बांट के सेवा करना। आज जितना आदमी आते हैं जाते हैं, यहाँ कोई स्लिप नहीं है, कोई ये नहीं है, रसीद नहीं है। ये हर आश्रम में खाने का चार्ज, रहने का चार्ज हर जगह लगते हैं। लेकिन हमको स्वामी जी लोग बोलते हैं आप कैसे चला रहे, हमला हमको पता नहीं। यहाँ शंकर जी मालिक है, गुरु जी मालिक है, माता मालिक है, हनुमान जी बैठे हैं, हमको पता ही नहीं है कि कैसे चलते हैं। तो ये गुरु कृपा,
तो इसीलिए गुरु का वचन सुन के चलना इतना आसान नहीं है। सभी अपना मन लगा देते, नहीं तो किसी का बुन धार लेके वो चलने लगते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा है। तो वही उर्मिला जी बोल रहे हैं, जो मैं वो दिन गुरु जी को बोला ये क्या सपना दिखा रहे, और वो वास्तव में रूप किया। मेरा अंडर में 100 विदेशी डॉक्टर काम करता था। मैं गांव गांव में जाके अपना गाड़ी लेके इलाज करता था। है? तो बस वही पात्र बना के गया। तो स्वामी नित्यानंद जी अपना मुक्तानंद जी के पात्र बना दिया। हाँ, और पात्र बना के उसने इतना ताकत दिखाया, और आज पात्र ना रहने का कारण सब बिगाड़ जा रहे। तो यही है, पात्र बनने के लिए भी गुरु कृपा छड़ा पात्र नहीं बन सकते। इसीलिए गुरु जी जो बोल के गया, मैं वही चीज को हमेशा फॉलो करता हूँ। गुरु जी हमने कितना बार सबको बताया, गुरु जी बोल के गया हमारा समाधि में बैठ के जो साधना करेगा, वो जो मनोकामना लेके आएगा उसका मनोकामना पूरी हो जाएगा। हमने तो हजारों बार ये शब्द तो बोला, लेकिन कोई भी शाम को टाइम अब आके ध्यान में गुरु जी के समाधि में नहीं बैठते। कितना बार बताया, सदा चाय पी रहे, रक्षा मार रहे, तो क्या उन्नति कर सकते, क्या गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं? हमारा शाम को टाइम जैसे चिड़िया वापस जा रहे अपना घर, उसी टाइम जाओ साधना में बैठ जाओ, साधना करो, देखो जो सही क्या बात है। तो वही है, हम लोग का विश्वास है लेकिन करते नहीं। अगर जो करते हैं उसका विश्वास नहीं, तो हम दोनों का बीच में फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का विश्वास ही धर्म मूलम, विश्वास ही धर्म का जड़ है, और उसी जड़ में हम पानी डालेंगे तो पेड़ बड़ा होगा, फल फूल देगा ही देगा 100%। तो गुरु जी सबको बोलता था, जब भाई तुम आओ यहाँ बैठो सत्संग सुनो, हम देखेंगे तुम पात्र है कि नहीं। अगर पात्र होगा तो तुमको चेला बनाएंगे, नहीं तो मैं ढेर सारी चेला बनाने का हम पक्ष में नहीं हूँ। एक ही चेला, एक ही सूरज सारा धरती को अंधेरे को दूर कर देते। एक ही चेला होगा तो एक ही चेला सारा दुनिया को ज्ञान दे सके। स्वामी विवेकानंद जैसा आया, वो सारी दुनिया को एक ही स्वामी जी ने ज्ञान दे के गया। तो हम लोग का हजारों आदमी की जरूरत नहीं है, एक आदमी सारा दुनिया को संचालन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का कमी का कारण, हम लोग घर में भी दुखी है, कष्ट में है, अशांति में है, अभाव में है, क्योंकि हर जगह हम लोग का यही विश्वास है, करते नहीं, क्योंकि वो परिवेश हमको करने नहीं देते, हमको दूसरा तरफ भगा कर ले जाते। इस संसारिक चीज को, ये संसार माया है, माया तो हमेशा आपको बाहर की तरफ खींचेगा। लेकिन आपका अगर पुरस्कार है, गुरु का वचन को पालन करते हैं, तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है, आपको हर तकलीफ को पार करके आप चला जाएंगे। तो इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, जो हम तो हर चिट्ठी में लिखता था पहले, जो नित्य तुम ये 3 बार साधना करो, और कुछ नहीं करना है। 3 बार जैसे भोजन करते हैं तो शरीर में तंदुरुस्ती रहते हैं, इसी प्रकार 3 बार जो भजन करते हैं तो उसका मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ सही रहते हैं। तो यही है, गुरु जी बोल के चला गया। लेकिन किसी को ध्यान में बैठने में सबसे ज्यादा कष्ट है, भगवान का नाम लेने में कष्ट है, भगवान की तरफ ध्यान देने का
सबसे मालूम होता है हम सबसे बेवकूफ हैं, लेकिन जो करते हैं उसी को आनंद आने लग जाती है। वो आंख बंद करके कोई हो और ना हो उसी में आनंद में मगन हो जाती है। उसका ये दुनिया नहीं चाहिए, उसका परम आनंद, शांति और सुख का प्राप्ति होता है। तो इसलिए हम लोग तो गुरु जी का पास आए हैं। गुरु जी हम लोग का यही सूत्र दे दिया, जिस शंकर जी का सेवा करो तो इस भौतिक जगत का तकलीफ मिटाएगा। शंकर जी का अपना मंत्र करो तो मन को विकारों का दूर करेगा। शंकर जी का ध्यान करो तो वही कैवल्य मुक्ति देगा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यान जोगिनम। ओंकार का जो बिंदु है उसी में ध्यान में स्थिर हो जाओ। तुम्हारा इस संसार का सब बाधा को पार करके कैवल्य मुक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए हम लोग पात्र तो बनेगा, गुरु से दूर रहेगा तो पात्र कैसे बनेगा। हम लोग तो जब भी मौका मिलता था गुरु जी के पास जाकर बैठ जाते। हाँ, गुरु जी कभी किसी को डांट रहे, किसी को माने प्यार दिखा रहे, वो सब प्यार भी डांटना बराबर है। प्यार भी 1 मिनट में उसको बदल जाएगा डांट में, डांट को बदल ले जाएगा 2 मिनट में प्यार में। तो हमारे गुरु जी आप क्या बोलते हैं हमको समझ नहीं रहे। हम लोग को बोलता था साय ऐसे भारी सभा में, अरे ये लोग खा रहे और सो रहे, और हम लोग का खाना और सोना दोनों ही बंद था। वो जो आलू का सब्जी और एक चावल वो भी हल्दी डाल देता था, बोले यही दाल बन गया। और वो कंटिन्यू खाते गया। कभी हम लोग बोला नहीं गुरु जी ये कैसे खाना हम नहीं खा पा रहे, कभी नहीं बोला। अरे यार जेब में पैसा लेके आते, अरे दलिया बना चलो, अरे वहाँ जाकर बर्गर खा के आते, पिज्जा खा के आते, वहाँ बड़ा बड़ा पाव खा के आते। पैसा का दिमाग रहेगा तो गुरु का बात थोड़ी मान पाएगा। हम तो गुरु जी के पास आके सब कुछ सौंप दिया। गुरु जी हमको बोला तेरा हिसाब में चुआनी कम है, चुआनी लिया। बोले गुरु जी मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, तो हमको जाके भिक्षा मांगना पड़ेगा तभी मैं दे सकता हूँ। बोला हमको पता नहीं, ले आओ कैसे भी। तो ये था संपूर्ण रूप से सरेंडर। वो नहीं हो सकता है, पात्र बिना नहीं हो सकते। जो मैंने उस परिस्थिति को पार करके आया, इसीलिए जो हमारा पास एक भी पैसा नहीं था, गुरु जी हमको जब पैसा दिया तो हमको बोला गुरु जी ये पैसा क्यों दिया मेरे को नहीं चाहिए। बोला तेरा को कोई जो को पात्र मिला उसको दे देना, छोटा मारा जाए छोटा मार के दे के हमने निश्चिंत हो गया। पैसा हमको चाहिए ना, पैसा ही दे दिया उसको, कि क्योंकि हमको भजन में जितना आनंद आते वो पैसा इस संसार का कोई भी वस्तु में नहीं आते। तो इसी कारण से हमने इस चीज को महसूस किया। इसीलिए विश्वास ही धर्म मूलम, विश्वास ही सबका रिश्ता जुड़ता है और अविश्वास ही रिश्ता तोड़ देता है। इस सारे संसार में जहां आपका विश्वास है वह ताकत है, और जहां विश्वास नहीं है, अविश्वास है, वही आपको मन अशांति है, वहां सारी संपर्क बिगड़ जाते हैं। जहां भी आप बिजनेस करने जाइए, आप रिलेशन में जाइए, अब अपना धन संपत्ति में जाइए, सब जगह विश्वास का अनुसार चल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है तो आपको सब कुछ पूर्ण रूप से। तो यही विश्वास को कैसे कैसे प्राप्ति करा जाए, विश्वास अपने अंदर कैसे बढ़ाया जाए। ये विश्वास होगा माने जो पूर्ण रूप से भगवान को प्यार करना,
जब उसके ऊपर पूर्ण प्यार आ जाते, वो जब सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर, तभी उसको पूर्ण विश्वास आ जाते हैं। जैसे हमने भगवान को लिए अपना कुछ ना करे, भगवान बोलते मेरे को 3 उपाय में पूजा करी जाती, 3 उपाय, एक स्थूल शिवलिंग में, एक मंत्र में और एक ध्यान में। 3, अगर हमारे पास शिवलिंग नहीं है तो मंत्र करो। मंत्र में मन को स्थिर कर दो, मन को विकार को शांत कर दो और वही बिंदु में स्थिर हो जाओ। जब बिंदु में स्थिर रहेगा तो वही असली शिव का पूजा है। तो इसीलिए जो गुरु जी ने बताया 3 उपाय से तुम भगवान शंकर जी की पूजा कर सकते हो। अगर शिवलिंग से तुम दूर है, शिवलिंग से दूर है तो मंत्र करो। अगर मंत्र इच्छा नहीं हो रहे तो ध्यान करो। तो यही बोल दिया, इस संसार में 3 उपाय से पूजा किया जाते हैं। तो ये हमारा शास्त्र में निर्देश है कि अगर स्थूल शिवलिंग नहीं मिलता है तो मंत्र से शिव का पूजा करो। अगर वो भी नहीं होता है तो अपना बिंदु में ध्यान लगाओ, वही शिव है। स्थिर अवस्था को शिव माना जाता है। चंचल जीव है, स्थिर शिव है। तो इसी प्रकार आपको कोई भी, जैसे हम प्लेन में जा रहे हैं, वहाँ पूजा करने नहीं देगा, वहाँ जोत जलाने नहीं देगा, वहाँ माला घुमाएंगे तो सबको दिखाई देते हैं। तो आप माने मन मंत्र करो, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मंत्र भी नहीं हो रहा है तो ध्यान करो। हर परिस्थिति में आप उसको सिमरन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग खुद अपने अविश्वास, अश्रद्धा रहने का कारण हम भगवान के साथ अपने को जोड़ना नहीं चाहता हूँ। हम इस संसार से जोड़ना चाहता हूँ जो संसार दुख का, कष्ट का, अशांति का मूल कारण है। और हम सुख चाहते हैं तो भगवान बुद्ध बोला सुख ही दुख का घर बनाते हैं। जो सुख मांग रहे वही दुख का घर बनाएगा। इसीलिए ना सुख का इच्छा रखो, ना दुख का इच्छा रखो। सुखे दुखे क्षमा, महापुरुष लोग के पास सुख और दुख का कोई मायना नहीं है। वो ना सुख चाहते हैं ना दुख चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला अज्ञान कांटा लग गया, ज्ञान कांटा से दोनों कांटा उठा के फेंक दो। तो सुख और दुख, जो सुख चाहते हैं वो भी दुखी है, जो दुख में है वो भी सुख चाहते हैं तो वो भी दुखी है। सुख चाहने वाला भी दुखी है और जो दुखी है वो भी सुख का इच्छा रखते हैं। तो सुख का इच्छा के पीछे वो दुखी है। गुरु जी बोला एक लेबर काम करता है, वो पैदल जाते हैं, बारिश तूफान, उसको धूप, उसको ठीक टाइम नहीं पहुंच नहीं पाते। तो भगवान से हर रोज प्रार्थना, हे प्रभु एक साइकिल हो जाए तो हमारा आराम मिल जाएगा। साइकिल हो गया, अब वो साइकिल में जा रहे थे, कुछ दिन आराम मिला, लेकिन वही कभी चेन गिर रहा है, कभी पंचर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वही साइकिल उसको दुख देने लगी। उसके बाद बाइक व मोटरसाइकिल जा रहे, उसकी इच्छा रखा, जो है उसको सुख नहीं दिखाई दे रहे। अब फिर स्कूटर बाइक हो गया तो उसमें कुछ दिन बाद वो भी दुख का कारण बन जाती है। ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, फलाना खराब हो गया। तो ये है, तो ये दुख का कारण बन जाते। गाड़ी हो गया, गाड़ी को सुख कल्पना करता था, अब गाड़ी भी हमको दुख का कारण बन गई।
तो पहले ही देखा जो पैदल जाता था वो हेल्थ के लिए अच्छा था, वो शुगर डाउन में जाता था, उसको हर चीज में वो बढ़िया था। अब वो आदत खराब हो गया, अब पैदल नहीं चल पाते तो हमारा शुगर बढ़ रहे, इधर प्रेशर बढ़ रहे, तो आप क्या होते, साइकिल गाड़ी सब फेंक के पैदल चलना शुरू। तो पैदल पहले ही तो था, तो पैदल का इच्छा रखने से तो ये हुआ, तुमने अपना बना लिया, बीमार का घर बना दिया। तो इस कारण से हम लोग का भगवान जो जैसे रखते हैं उसी को स्वीकार जो कर लेते हैं वही इस संसार में सुख और शांति से रहते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।